बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे और खुश होंगे। तो आज की वीडियो में जो ना हम बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप बनाएंगे तकरीबन 5 साल की बेबी के लिए। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से इसकी कटिंग और इसकी स्टिचिंग होती है। मैं एक एक चीज़ आप लोगों को इतनी आसानी के साथ समझाऊँगी ताकि मेरी हर बहन को जो ना आसानी के साथ समझ आ जाए। तो छोटे छोटे जो पीस होते हैं ना वो बिल्कुल भी ज़ाया मत किया करें, क्योंकि इसमें से बहुत ही बच्चों की प्यारी डिज़ाइनिंग बन जाती है। तो मेरे पास भी ये बिल्कुल छोटे छोटे पीस पड़े हुए थे, मैं आप लोगों के सामने इसकी कटिंग करूंगी ताकि आप लोगों को पता चले। तो अब सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक लिया यहाँ पर, क्योंकि ये 3 हिस्सों में मेरे पास ये छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए थे। सो अब मैं क्या करूँगी, इसकी ये नहीं कि मैं खोल के देखूंगी कि मेरे पास कपड़ा कितना है। तो यहाँ पर जो ना ये आ रहा है 16 इंच, 16 को डबल करेंगे तो 32 इंच। तो अब यहाँ पर लेंथ इसकी है 7 इंच, यानी कि 7 इंच यानी कि इसकी मुझे लेंथ चाहिए और 32 इंच यानी कि टोटल ये पीस मेरे पास था। तो अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गले की नाप लेंगे। तो गला मुझे यहाँ पर चाहिए तकरीबन 2.5 इंच, 2.5 इंच ही मुझे चौड़ाई चाहिए और 2.5 इंच यानी कि इसकी मुझे लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर मैं यानी कि इसको मार्क करूँगी, उसके बाद यानी कि इसका इस तरीके से मैं बॉक्स बनाऊँगी। तो यहाँ पर अब जो हमने गले के लिए बॉक्स बनाया वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी नीचे की कटिंग करेंगे। नीचे की कटिंग के लिए हमने इस तरीके से इसका जो ना शेप बनाना है पहले। तो शेप जो ना मुझे कुछ टॉप का इस तरीके का चाहिए। सो अब मैंने इसकी यहाँ पर कटिंग की। अब यहाँ पर ये हमारा जो बाजू वाला हिस्सा है, तो यहाँ ये फ़िलहाल जो ना 5 इंच तक मैं छोड़ूंगी, क्योंकि इसकी जो बाकी की कटिंग होगी वो घेरी के साथ होगी। तो यहाँ पर अब जो ना मैं अपना गला इस तरीके से कटिंग करूँगी जिस तरीके से बॉक्स बना हुआ था। सो अब यहाँ पर ये हमारी फाइनल हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो घेरी है उसको निकालेंगे। तो घेरी को निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसकी लेंथ को नापूंगी। तो यहाँ लेंथ इसकी आ रही है 17 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो 30 इंच मुझे चाहिए। अब यहाँ पर हमने इसकी लेंथ भी निकाल दी और इसकी चौड़ाई भी निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फोल्ड। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमारी जो कोटी है वो कुछ इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि हम हमारी जो बकाया कटिंग है बाजू की वो हम इसकी घेरी के साथ निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और 2 इंच यानी कि मैं इसकी लेंथ पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि चौड़ाई भी मुझे 2 इंच चाहिए और इसकी जो लंबाई है वो भी मुझे 2 इंच ही चाहिए। तो इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, इसको गोलाई में इसका शेप दूँगी, क्योंकि इसकी ये जो टॉप की यानी कि जो बाजू है वो आधी आ रही है कोटी में और आधी आ रही है यानी कि इसकी घेरी में। तो इस तरीके से जो ना हमारी ये कटिंग हो गई। अब यहाँ पर हमने ये पूरा यानी कि इसका शेप दे दिया। तो ये हमारी माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी यानी कि जो मुझे बाजू लगानी है वो मुझे लगानी है झालर स्टाइल में। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से यानी कि 2 पीस निकालूंगी। तकरीबन ये 8 इंच का पीस है। तो और इसकी जो चौड़ाई है वो आ रही है 39 इंच। तो ये 39 इंच की यानी कि जो चौड़ाई इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि इसमें जो ना चुनटे डलेंगी। तो चुनटे मुझे चाहिए ज़्यादा चुनटों के लिए मुझे ज़्यादा लंबा पीस चाहिए। तो अब ये दोनों पीसेस यानी कि मेरे इस तरीके से मुझे निकाल देने हैं। तो मुझे अब इसमें क्या करना है, यानी कि जो मेरी बंद साइड है और एक मेरी खुली साइड है, जहाँ से ये खुली हुई साइड है यहाँ से मुझे हल्की सी ये कटिंग कर देनी है। सिर्फ मामूली सा मुझे इस तरीके से शेप देना है और यहाँ से मुझे हल्का सा ये कट दे देना है सेंटर में। सो अब हमारी यानी कि स्टिचिंग का काम हम शुरू करेंगे। इस तरीके से इसमें हम क्या करेंगे, चुनटे डालेंगे। तो चुनटे जो ना मशीन की जो बड़ी सिलाई होती है ना उससे हमने डाल देनी है। तो यहाँ पर हमारी चुनटे भी ये माशाल्लाह से हो गई। तो इसको हल्का हल्का यानी कि हमने ऐसे ही हाथों से सेट करना है और बिल्कुल प्यार से, क्योंकि मेन जो हमारा यानी कि किरदार होता है ना वो होता ही चुनटों का है। अगर चुनटे खूबसूरत होती हैं तो आपकी यानी कि फ्रॉक टॉप जो भी है वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी कोटी का काम स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अस्तर निकालूंगी सेम तरीके से जैसे हमारी कोटी कटी हुई है, इसी तरीके से हमने अस्तर को निकाल देना है। सो अब हम क्या करेंगे, जो अस्तर वाला यानी कि ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है इसको जो ना हमने इस तरीके से बीच में कट कर देना है, क्योंकि वो मुझे चाहिए हाफ। सो अब यहाँ पर ये हमारा यानी कि कटिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको दोनों पीसों को इस तरीके से सेट करूँगी, यानी कि अस्तर को और जो नीचे वाला हमारा मतलब पार्ट है उसको इस तरीके से मैंने दोनों पीसों को अलग अलग करके सेट करना है। सबसे पहले हमारे जो दोनों पीस हैं, दोनों पीसों को हमने इसी तरीके से सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर सिलाई देने के बाद यानी कि
ये मैंने सिलाई दे दी। अब मैं क्या करूँगी, इस पे ना हल्के हल्के से कट मारूँगी। इससे क्या होता है कि जब हम सीधा करेंगे तो इसमें सफाई बहुत आएगी। तो अब यहाँ पर हमने इसको सीधा कर दिया, तो दोनों पीस हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों पीसों को इस तरीके से खोलूँगी, यानी कि जो नीचे का हमारा अस्तर था और ऊपर की यानी कि जो कोटी, अब इस तरीके से हमने खोल के इन दोनों पीसों को जो ना आपस में जोड़ना है, क्योंकि यहाँ से जो ना हमने इसके कंधे जोड़ने हैं। यहाँ से कंधे जोड़ने के बाद यानी कि मुझे दोनों पीसों को इस तरीके से सिलाई दे देनी है। तो अब यहाँ पर ये देखें हमारी सिलाई हो गई और हमारे कंधे भी जुड़ गए और ये पीस यानी कि हमारे पास तैयार हो गया। ये कितने सफाई से यानी कि ये तैयार हुआ है, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है, जो गंदगी होती है ना वो अंदर की तरफ छुप जाती है और बाहर यानी कि कुछ भी धागा वगैरह कुछ भी हमें नज़र नहीं आता। तो अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और तकरीबन 2 इंच पे हमने इस तरीके से निशान लगा देना है। तो 2 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से मुझे जो ना ये पार्ट अलग कर देना है। तो यहाँ पर ये पार्ट मैंने अलग कर दिया और यहाँ पर ये मैंने छोटी सी झालर निकाल दी। तो यहाँ झालर निकालने के बाद यानी कि मैं क्या करूँगी, हल्का सा शेप दूँगी इसको इस तरीके से, क्योंकि ये मुझे बीच में डिज़ाइन के लिए चाहिए। मैंने यहाँ पर इसको हल्का सा शेप दिया, इसकी कटिंग की। अब कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पीस यानी कि इस तरीके से रखेंगे। ये जो झालर होगी हमारी ये बीच में यानी कि लगेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस झालर की जो किनारी है इसको यानी कि मुझे मोड़ देना है। तो यहाँ पर पहले मैं इसकी झालर की किनारी को मोड़ूंगी। दोनों किनारियों को मैंने इसी तरीके से यानी कि सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर ये मैंने सिलाई इसकी कंप्लीट कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, इसके यानी कि इसकी जो चुनटे डालूँगी यानी कि मशीन से। तो इसी तरीके से जो ना मैंने इसकी चुनटें तैयार कर देनी है दोनों की। अब दोनों की चुनटें मैं तैयार करने के बाद अब ये दोनों झालर जो ना मुझे कोटी के ऊपर जो ना इस तरीके से सेट कर देनी है। यहाँ पर ये मैंने दोनों झालर इस तरीके से सेट की और अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जो ये वाला पार्ट है ये मैं यहाँ से इस तरीके से रखूँगी और दूसरा पार्ट इस तरीके से रखूँगी। तो अब इन दोनों पार्टों को जो ना मैंने इस तरीके से सिलाई दे देनी है। तो अब यहाँ पर हमारा यानी कि ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मेरी सिलाई हो गई। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जो ना डिज़ाइनिंग के लिए लेस लगाऊंगी। यहाँ पर जो ना मुझे ये छोटी सी लेस है ये मैंने डिज़ाइन के लिए लगा दी। अब यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट है। अब इसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और इसकी जो ये नीचे की घेरी है इसको जो ना मैं यानी कि रख के देखूँगी और नापूँगी। अब यहाँ नापने के बाद हमने क्या करना है, इसकी जो घेर है इसको लगा देना है। अब दोनों घेरें मेरी जो ना माशाल्लाह से यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो बाजू है उस पे जो ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस पे चुने डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे मशीन से चुनटे डाल देनी है। तो दोनों बाजुओं पे मैंने इस तरीके से चुनटे डाल दी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो बाजू है इस तरीके से हम रख के देखेंगे, क्योंकि बाजू यानी कि मुझे ज़्यादा चुन्नट वाली चाहिए थी। इस तरीके से आप लोगों ने भी बाजुओं को बना के फिर इस तरीके से आप लोगों ने सिलाई दे देनी है। ऐसे हमारी यहाँ पर दोनों बाजुओं मैंने सेट की और इस पे जो ना इस तरीके से मैंने सिलाई दे दी। तो यहाँ पर दोनों बाजू भी मेरी माशाल्लाह से तैयार हो गई। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी साइडें बंद करनी है। तो यहाँ पर इसकी जो ना साइडें ये इस तरीके से मैंने बंद की। यहाँ पर हल्के हल्के से मैंने कट मारे। कट मारने के बाद इसकी जो बाजू है इसकी दोनों बाजुओं की जो ना इसी तरीके से मैं किनारी मोड़ूंगी। मोड़ने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसकी जो नीचे की किनारी है उसको मैंने मोड़ना है। अब मैं इसी तरीके से मैंने हल्की सी यानी कि इसकी नीचे की किनारी भी मोड़ दी। अब यहाँ पर ये इसकी जो लेस है इसका मैं छोटा सा फ्लावर बनाऊँगी। अब यहाँ पर यानी कि मैंने इस तरीके से ये फ्लावर बनाया। अब यहाँ पर हमारा जो टॉप है वो माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये टॉप यानी कि 5 से 6 साल की बेबी के लिए है। लेकिन एक बात ये भी है कि हर बच्चे का साइज़ अलग अलग होता है। तो आप लोग अपने बच्चों का साइज़ यानी कि अपने हिसाब से निकाला करें, क्योंकि कुछ बच्चे होते 5 साल के हैं लेकिन 10 साल के लगते हैं और कुछ बच्चे 5 साल के होते हैं लेकिन 2 साल के लगते हैं। तो यानी कि जब भी आप नाप लो तो अपने बच्चे के हिसाब से नाप लिया करो, ताकि बच्चे की जो फिटिंग होती है, जो भी मतलब बच्चे की यानी कि लंबाई होती है, उस हिसाब से यानी कि बिल्कुल परफेक्ट वो चीज़ बने। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी जो दूसरी बहनें हैं वो भी घर बैठ के आसानी के साथ सीख सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।